बोहरा समुदाय ने वक्फ संशोधन एक्ट को आकार देने में मदद की। पीएम मोदी ने बताया सैयदना सैफुद्दीन से ली सलाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वक्फ संशोधन अधिनियम को आकार देने में दाऊदी बोहरा समुदाय के महत्वपूर्ण योगदान की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि उनकी दाऊदी बोहरा भागीदारी छोटी से छोटी तकनीकी बारीकियों तक फैली हुई थी। पीएम मोदी ने मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दाऊदी बोहरा आध्यात्मिक नेता सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन की भी सराहना की। पीएम मोदी ने प्रतिनिधिमंडल से कहा, शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब मुझे पहली बार वक्फ संशोधन अधिनियम पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह ली। उन्होंने कहा कि सैयदना साहब ने अपना पूरा समर्थन दिया और यहाँ तक कि बोहरा समुदाय के लोगों को कानूनी समीक्षा और कानून का मसौदा तैयार करने में मदद करने के लिए भेजा। पीएम ने बताया, मैं उन्हें 3 साल तक परेशान करता रहा, उनसे अपने तरीके से इसे देखने, मुझे कानूनी सलाह देने, मुझे एक मसौदा तैयार करने के लिए कहता रहा। आप कल्पना नहीं कर सकते कि परामर्श के दौरान उन्होंने मुझे कितना समर्थन दिया। छोटी से छोटी तकनीकी जानकारी। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुदाय की भागीदारी छोटी से छोटी तकनीकी जानकारी में भी गई। उन्होंने आपके समुदाय से जानकार लोगों को बुलाया, यहाँ तक कि कॉमा और फुल स्टॉप तक मुझे हर कदम पर मदद मिली। पीएम मोदी ने दाऊदी बोहरा नेतृत्व के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे संबंधों पर भी बात की और कहा कि वक्फ मुद्दों पर चर्चा कई सालों से चल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, आपको याद होगा जब आपके दादा सैयदना साहब जो 99 या 100 साल तक जीवित रहे, एक बार मेरे घर आए थे। हमने तब भी वक्फ मुद्दे पर बात करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि वे पवित्र भूमि पर अतिक्रमण के बारे में समुदाय की चिंताओं को समझते हैं और वक्फ संपत्तियों की ईमानदार देखभाल करने वालों को सशक्त बनाने के महत्व पर जोर दिया। मुस्लिम महिलाओं की शिकायतों से मिली प्रेरणा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बात का सबसे अच्छा मॉडल प्रस्तुत कर सकता है कि वक्फ की भावना कैसे काम करनी चाहिए और ये किसके लिए किया जाना चाहिए, तो वह साहब साहिना है। पीएम मोदी ने कहा कि सुधार के लिए मुख्य प्रेरणा मुस्लिम महिलाओं की शिकायतों से आई है। मेरी 2019 की जीत के बाद मुस्लिम समुदाय से 1700 से अधिक शिकायतें आई। इनमें से अधिकांश न्याय की मांग करने वाली महिलाओं और बेटियों की थी। तब मुझे जमीनी हकीकत का सही अंदाजा हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे का अध्ययन करने में 5 साल बिताए और शिया मुसलमानों सहित विभिन्न संप्रदायों के धार्मिक नेताओं से परामर्श किया, चाहे वह बड़ा मुस्लिम समाज हो या शिया मुसलमान। सभी को वक्फ बोर्ड और हादिया से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था का उद्देश्य सबसे गरीब और सबसे कमजोर लोगों को न्याय दिलाना है। पीएम ने कहा, जब सबसे गरीब लोगों की प्रार्थनाएं आपके पास आती हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। हमारा काम ऐसे ईमानदार लोगों को अधिकार और व्यवस्था नियंत्रण देना है और यही वह लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बोहरा समुदाय को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हें उनसे फिर से मिलकर खुशी हुई। संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार के लिए बना एक्ट। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार के लिए पारित किया गया था। ये वक्फ संपत्ति प्रबंधन में शामिल लोगों को सशक्त बनाने, सर्वे, रजिस्ट्रेशन और मामले के निपटान की प्रक्रियाओं में सुधार करने और आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। 1923 के मुसलमान वक्फ अधिनियम को भी निरस्त कर दिया गया। पिछले साल अगस्त में पहली बार पेश किए गए इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के सुझावों के आधार पर संशोधित किया गया था। शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया। तो उन्होंने आपको मेरे पास भेजा तो मैंने इनको 3 साल तक परेशान किया कि आप जरा इसको अपने तरीके से देखिए, आप अपनी लीगल एडवाइस लीजिए, मुझे ड्राफ्ट दीजिए। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते इतना कंसल्टेशन में उन्होंने मेरा साथ दिया। आप में से जो भी जानकार लोग उनको बात कर करके ले आए और एक एक शब्द, फुल स्टॉप, कॉमा में क्या करना चाहिए, यहां तक मुझे मदद मिली।